हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रमन कॉन्सेप्ट पे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का स्पेशल सीरीज जिसका नेम है लक्ष्य 1.0। लक्ष्य 1.0 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। जो बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए डेडिकेटेड है लक्ष्य 1.0 जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, चैप्टर फर्स्ट लाइट से। तो एक जोश जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। क्लास 10th के स्टूडेंट, ये आपके लिए है। तो खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कि चरित्र जब पवित्र है, कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। और यदि तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो आइए एक जोश जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का स्पेशल सीरीज लक्ष्य 1.0 जिसका आज है डे नंबर फर्स्ट। टॉपिक आपका है लाइट। तो आइए पहले देखते हैं लाइट के बारे में। क्या है लाइट, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होता है लाइट का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें फर्स्ट टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये हम लोगों को पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट से, लाइट। नाउ तो लाइट क्या है, सबसे पहले लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide us sensation of vision, which provides us sensation of vision। लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोगों को सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। सेंसेशन ऑफ विजन दैट मीन्स देखने का क्षमता प्रदान करता है। लाइट के एब्सेंस में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हो। सेकेंड, आई होना चाहिए प्रॉपरली, नहीं। थर्ड, लाइट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ये पेन है, कैसे दिखेगा, इस पे लाइट फॉल हुआ, रिफ्लेक्ट करके फिर आई तक आया। लाइट आ रहा है, फिर रिफ्लेक्ट करके आई तक आ रहा है, तब हम लोग इसको देख पा रहे हैं। यदि लाइट नहीं होता, रूम में पूरा डार्क होता, बिल्कुल लाइट नहीं होता, पेन या बोर्ड ये विजिबल नहीं होता। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, देखने का क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसी तरीके से लाइट भी एक तरह का एनर्जी है। अंडरस्टूड।
अब यदि हम लोग देखेंगे लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, नेचर ऑफ लाइट। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉपरली क्लास 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट में लाइट का दो नेचर बताया गया है, टू नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है लाइट का वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर। एंड सेकेंड है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, एक है आपका वेव नेचर और दूसरा कौन सा है, पार्टिकल नेचर। अब देखिए वेव नेचर के बारे में सबसे पहले हाइजन, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है हाइजन, इसने वेव नेचर के बारे में बताया। फिर इसी वेव नेचर को आगे एक्सप्लेन, फर्दर एक्सप्लेन मैक्सवेल किए। सबसे पहले हाइजन वेव नेचर के बारे में बताए थे, हाइजन, ठीक है। और फर्दर इसको फिर मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं समझिएगा, ठीक है। ये मैक्सवेल फिर आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन की। अब यह वेव नेचर की, लाइट को बताया गया लाइट वेव नेचर है, और मैक्सवेल इसी को आगे एक्सप्लेन किए। उन्होंने बताया लाइट के बारे में एक प्रॉपर्टी दिया, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को उसने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अंडरस्टूड। तो यहां पे टर्म आ गया वेव, क्या टर्म आया, वेव। अब थोड़ा सा यदि आप क्लास 9th को लिंक कर पा रहे हैं, तो क्लास 9th में साउंड चैप्टर में आपको यह टर्म आया होगा, वेव आया था। क्लास 9th को थोड़ा सा लिंक कीजिए, क्लास 9th में यह टर्म आया होगा, वेव नहीं। और टाइप ऑफ वेव आप पढ़े होंगे, पढ़े थे टाइप ऑफ वेव। वेव का दो टाइप, ठीक है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, यदि थोड़ा सा आप लिंक कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को एक साइड पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को यदि जर्क प्रोवाइड किए, ठीक है, जर्क प्रोवाइड किए, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, नहीं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जर्क दिए तो इस तरीके से मूव करेगा। मतलब एनर्जी का मूवमेंट और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यदि सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्प्रिंग लीजिए, उसको जर्क प्रोवाइड कीजिए हॉरिजॉन्टली, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों मूवमेंट हो रहा है, वेव भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल का एनर्जी भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह कहलाएगा आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और आपको याद होगा कि साउंड, साउंड जो बोल रहे हैं, साउंड क्या है, तो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल। साउंड कौन सा वेव का एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब सेम स्प्रिंग को यदि आप अप एंड डाउन मूवमेंट करवाइएगा, अप एंड डाउन, तो इस तरीके से मूव करेगा ना, अप एंड डाउन ऐसे मूवमेंट करेगा। जैसे कभी टाइड्स वगैरह आता है, ठीक है, टाइड्स में तो ओशनिक करंट में वाटर का मूवमेंट इस तरह से होता है ना, सांप की तरह ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे ऐसे होता है, दैट मीन्स इस तरीके से मूवमेंट नहीं। तो इस तरीके से जब मूवमेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से जब मूवमेंट होगा तो ये एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव का। किसका एग्जांपल? ट्रांसवर्स वेव का। लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। और साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अंडरस्टूड? अब देखिए, तो टर्म क्या आया? मैक्सवेल ने क्या बताया? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यहां पे ट्रांसवर्स वेव। तो यदि एग्जाम में आए लाइट के बारे में, तो लाइट कौन सा वेव है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। लाइट किस तरह का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। अब वेव में और एक टर्म आप पढ़े होंगे, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मतलब जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़े वो हो जाएगा मैकेनिकल वेव, और जिसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़े वो नॉन मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है? साउंड है मैकेनिकल वेव। और लाइट क्या है? लाइट नॉन मैकेनिकल भी है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। आप याद रखिएगा, जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट का स्पीड 3 मीडियम में याद रखिएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, याद नहीं रखना है बस ऐसे। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और विथ हाई स्पीड ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बहुत हाई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब और एक मीडियम में यदि देखिएगा, एयर में, तो एयर में 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यदि इसको राउंड अप फिगर में लेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं? तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग वैक्यूम में और एयर में स्पीड ऑफ लाइट सेम कंसीडर करते हैं। वैक्यूम में और एयर में स्पीड ऑफ लाइट सेम कंसीडर किया जाता है। कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? आराम से पढ़िए, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। इससे बेस्ट कंटेंट शायद ही आपको क्लास 10th के लिए मिले। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, एक एक टॉपिक समझ में आएगा। आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आपको एक एक टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितना उसको आप रिवाइज कीजिएगा आपके लिए बेनिफिशियल है। और एक क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे
वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम में कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना है? 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग वैक्यूम और एयर में सेम कंसीडर करते हैं, कितना? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब और एक मीडियम का याद रखिएगा, उसके बाद है वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में कितना होता है? तो वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। कोई डाउट? और एक मीडियम में, ग्लास में, बस यही, ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन आप किए होंगे, क्या ये वैक्यूम है, वैक्यूम में ये एयर है, वाटर है, ग्लास है। अच्छा बताइए, डेंसिटी किसका कम है? डेंसिटी किसका कम है? वैक्यूम मतलब बिल्कुल स्पेस ही स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है, तो डेंसिटी इसका सबसे कम नहीं, डेंसिटी कम होगा। उसके बाद एयर, बीच में एयर आ गया तो थोड़ा सा डेंसिटी इंक्रीज होगा। वैक्यूम था, बिल्कुल कुछ खाली जगह है, खाली जगह मतलब डेंसिटी बिल्कुल नहीं, कम हो गया डेंसिटी। एयर आया तो थोड़ा डेंसिटी बढ़ा, वाटर आया और डेंसिटी बढ़ा। उसके बाद ग्लास है, ग्लास का डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसका डेंसिटी इससे ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड देखिए, 3 इंटू 10⁸ से 2.9 इंटू 10⁸ हो गया। उसके बाद 2.25 इंटू 10⁸ हो गया, फिर 2 इंटू 10⁸ हो गया। मतलब डेंसिटी यदि डिक्रीज हो रहा है, यदि डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नहीं, वैक्यूम से एयर में डेंसिटी बढ़ा तो स्पीड 3 से 2.98 हो गया, घट गया ना। डेंसिटी बढ़ा तो स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। कोई डाउट? तो इस केस में डेंसिटी टर्म नहीं आता है, इस केस में क्या टर्म आता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या टर्म आता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या हो गया? डेंसिटी मतलब जैसे वॉल है तो वॉल का डेंसिटी कह सकते हैं, लेकिन क्या वॉल से लाइट पास करेगा? एक दीवार है उससे लाइट पास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ग्लास से लाइट पास कर सकता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मीडियम कौन सा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। जैसे एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इस पार से उस पार दिखे। तो मीडियम का डेंसिटी यदि बढ़ेगा, वैक्यूम से ये डेंसिटी एयर में बढ़ा तो स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फिर एयर से वाटर में डेंसिटी बढ़ा तो स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फिर वाटर से ग्लास में डेंसिटी बढ़ा तो स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कोई डाउट? तो स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्टिकल डेंसिटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे और ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है लाइट के बारे में जब बताया गया
तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ। This property of light is known as rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. That means light जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो वो प्रॉपर्टी लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। रेक्टिलिनियर दैट मींस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। कोई डाउट? लेकिन हां, थोड़ा सा इसमें कंसस रहिए। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में यदि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? टर्म आपको दे देगा इसी में, लाइट ऑलवेज, एक केवल टर्म ऐड करेगा, केवल एक टर्म ऐड होगा, ऑलवेज। ऑलवेज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। असर्शन रीजन में क्या ये ट्रू है? नो। जब टर्म आ जाएगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ तो ये करेक्ट नहीं होगा। जब हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो डिफ्रैक्शन में देखेंगे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, लाइट कहीं कर्व भी हो जाता है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ ये तो सही है, बट लाइट ऑलवेज डज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। अंडरस्टूड? तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन दैट मींस ट्रेवलिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट का। तो ये लाइट के बारे में हम लोग देखें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो लाइट के बारे में सबसे पहले वेव थ्योरी दिए थे। वेव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जैसे नेचर ऑफ लाइट में जब हम लोग देखेंगे तो डबल नेचर है, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर का कॉन्सेप्ट हाइजन के द्वारा दिया गया था। इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन किए मैक्सवेल। ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। और पार्टिकल लाइट का पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या इसी को क्वांटम नेचर कहते हैं। ठीक है, फोटोन के टर्म में बताया किसने? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन ने लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। कुछ प्रॉपर्टीज लाइट का वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और कुछ प्रॉपर्टीज लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जैसे रिफ्रैक्शन, ये दोनों नेचर को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर दैट मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अंडरस्टूड? अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में प्रॉपरली क्लास 12 में पढ़ना है, एक चैप्टर फिजिक्स में। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लाइट के बारे में। फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो, जैसे सन है, बल्ब है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर है, मार्कर इसीलिए दिख रहा है, लाइट आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, इसका अपना लाइट नहीं है। मून का अपना लाइट नहीं है,
तो नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो स्टार्ट यहीं से होगा, तो अब कंससली ध्यान दीजिए। टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम आसान भाषा में समझेंगे। रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट यहां पे लगा हुआ है, ये लाइट टकराया बोर्ड से, फिर बोर्ड से टकराने के बाद रिटर्न आ गया, बोर्ड से टकराने के बाद फिर रिटर्न आया, यही है रिफ्लेक्शन। When any ray of light is striking on any surface and return back into same medium, मतलब एयर से जा रहा है, टकराया, रिटर्न एयर में आ गया, तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि एक वर्ड में डिफाइंड करना चाहे रिफ्लेक्शन, तो सिंपल डेफिनेशन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट गया, टकराया, रिटर्न आ गया, नहीं, तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? थोड़ा और यदि डेफिनेशन डिफाइंड करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या? When any beam of light is falling, when any beam of light is falling on any surface, सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपेक, ठीक है, मैक्सिमम केस में ओपेक सरफेस, एंड देन दे रिटर्न बैक इनटू सेम मीडियम। This phenomena of light is known as reflection of light. That means लाइट गया, स्ट्राइक किया, रिटर्न आ गया, लाइट गया, स्ट्राइक किया, रिटर्न आ गया। सेम मीडियम, दैट मीन्स एयर से गया था लाइट और रिटर्न किस में आया? एयर में। एयर से गया, रिटर्न किस में आया? एयर में। तो यही फिनोमेना ऑफ लाइट क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? कोई डाउट? आइए हम लोग इसका रे डायग्राम देखते हैं। जैसे अब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक। अब कौन ज्यादा बाउंस बैक करेगा, कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा? मिरर। मिरर क्या होता है? ऐसा सरफेस जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करे, मतलब जितना लाइट गया, लाइट जो जा रहा है उसमें मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। यदि सरफेस डल रहेगा, डल मतलब एकदम शाइनी सरफेस नहीं है, डल सरफेस है, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यदि सरफेस शाइनी रहेगा, चमकता हुआ चेहरा रहेगा, लाइट पड़ा, ग्लो किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जितना चमकता हुआ चेहरा रहेगा उतना ज्यादा लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका रे डायग्राम। एक लिए मिरर, कौन सा मिरर? तो प्लेन मिरर। अब ये है ग्लास, क्या है? ग्लास।
इसको मिरर में कन्वर्ट करना है, तो ग्लास का एक साइड कर देंगे पेंट। क्या करेंगे? पेंट। कच 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 प्रकाश कर रहे हैं पेंट। ये कर दिए पेंट। किसका? सिल्वर कोटिंग। क्या करते हैं ये? सिल्वर कोटिंग, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। लाइट पड़ेगा, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये हो गया हम लोगों के पास एक प्लेन मिरर। ठीक है, MN एक है प्लेन मिरर। कोई डाउट? अब देखिए, इस केस में एक रे ऑफ लाइट लिए और ये मिरर पे स्ट्राइक किया। कोई डाउट? एक रे ऑफ लाइट आ रहा है किसी सोर्स से और मिरर पे क्या किया? स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये रिटर्न उसी मीडियम में चले जाएगा। कोई डाउट? एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न चले जाएगा। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। क्लास में एकदम आराम से पढ़िए, स्मूथली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तो एक जोशो जुनून को बरकरार रखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। मिरर एक है प्लेन मिरर, एक रे ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया और मिरर से रिटर्न गया। अब जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, सपोज दैट, अब हम लोग पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। ठीक है, MN नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं A भी कर देते हैं। ठीक है, A भी, ये A है। व्हाट हैपन? ये A है, ये B है। ठीक है, कोई डाउट? अब जो रे आ रहा है, जो रे आ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो आ रहा है वो क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। कोई डाउट? जो आया वो इंसिडेंट रे, जो रिटर्न गया वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिटर्न गया वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट? अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन बीच से ड्रॉ करें। ये जैसे एक प्लेन मिरर है, एक लाइन बीच से ड्रॉ करें जो इसको इक्वली डिवाइड करे। ठीक है, इस एंगल को इक्वली डिवाइड करे और ये परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री, मिरर के बीच का लाइन 90 डिग्री। तो इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। ये ON कर देते हैं, ये क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स सिंपल होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक हो गया इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक हो गया नॉर्मल। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखिए, एक एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो होगा एंगल I। क्या होगा? एंगल I। एक एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल R। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल R, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं।
अब देखिए ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है और नॉर्मल, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज, टू लॉज है, नंबर 1 नंबर 2, टू लॉज है, टू लॉज। फर्स्ट लॉज क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। प्लेन दैट मीन्स ये प्लेन, ठीक है, बोर्ड जैसे ये प्लेन है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। फर्स्ट लॉ हो गया इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane, all lie on the same plane, और सेकेंड क्या हो जाएगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं कोई डाउट? तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रे डायग्राम में एक रे आ रहा है, रिटर्न गया और यहां पे ड्रॉ किए नॉर्मल। तो लॉज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकेंड, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। कहीं कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में अब से बचा हुआ है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में दो केस कंसीडर करते हैं। एक बार सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर, ठीक है। एक है प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस, और एक सरफेस है रफ, इस तरह से उबड़ खाबड़ सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है। अब दोनों केस में क्या करते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाए। इस केस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाए। ये इंसिडेंट हुआ, यहां पे भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाए, ठीक है। दोनों केस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्मूथ सरफेस में क्या होगा? यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये लाइट पैरेलल ही जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ है,
कोई डाउट? और रफ सरफेस है तो ये पैरेलल तो आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन हो सकता है कि कट करे या डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। तो इसी टाइप के रिफ्लेक्शन को यदि ये रेगुलरली जा रहा है, दैट मींस इंसिडेंट रे पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। और यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हो, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, जैसे आप हो जाते हैं इर्रेगुलर, आप लगातार रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो आप हो गए इर्रेगुलर। ठीक है, तो आपको रहना है रेगुलर, तो ये हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नेम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी का और क्या नाम है? डिफ्यूज। बिल्कुल डिफ्यूज कर गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सरफेस स्मूथ है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल गया, रेगुलर। सरफेस रफ है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया बट पैरेलल नहीं गया, तो क्या हो गया? वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोग कंप्लीट किए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का नेचर, स्पीड ऑफ लाइट। तो इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियोस में मिरर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, इमेजेस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज फॉर्मेशन। और तब तक आप लोग इसी तरीके से क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।